आपा, आपा, आपा क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं जिहान को देखने के बाद तुम्हारे पास ही आने वाली थी। क्यों, क्या हुआ है ऐसा? नीचे तक आवाजें आ रही थी। क्या हालिद साहबा से लड़ी थी आप? उस चुड़ैल की बात मत करो। अपने कमरे में बहुत ही गुस्से से गई हैं। ना जाने वो क्या कुछ बड़बड़ा भी रही थी। वो इसकी कीमत चुकाएगी चिचिक। ऐसा क्या कह दिया है उन्होंने? बताया मुझे। कुछ नहीं, सब ठीक है। चलो तुम नीचे नाश्ते की टेबल पर बैठो, मैं अभी आती हूँ। मैं तो घर जाकर नाश्ता करूंगी। यहाँ बैठकर नाश्ता करना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप बताएं, हुआ क्या था आपा? वो औरत आपसे क्या कह रही थी? इतने सवालात मत करो चिचिक कि मुझे पछतावा हो कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाई। सुबह खैर। सुबह बखैर। चिचिक, क्या हो रहा है यहाँ? क्या कमरा पसंद नहीं आया? नहीं, मुझे बहुत पसंद आया। वो आपा इसरार कर रही थी कि नाश्ता यहीं कर लूं, बस यही बात है। खैर, मैं चलती हूँ। पहले ही दिन अपनी आपा को थकाना नहीं चाहती। इससे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, ये ऐसी ही है। हर छोटी बात दिल पर ले लेती है वो। तुम जाकर नाश्ता करो, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। फिर हमें डॉक्टर के पास भी जाना है ना। ठीक है। हाँ, कॉफी। वाह, सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह जल्दी उठकर मैंने कितना कुछ कर लिया जब तुम बच्चों की तरह सो रहे थे। क्या बात है, ये सब तुमने इंटरनेट की मदद से बनाया है? थोड़ा बहुत इंटरनेट भी यूज किया था, बाकी मेरी मेहनत है। इसमें मेरा खून पसीना शामिल है। अब आओ बैठो, भूख नहीं लगी तुम्हें? हाँ, बस उम्मीद है कि तुम्हारा पसीना इन अंडों में ना गिरा हो। आह, कितने गंदे हो तुम मर्द। लेकिन यहाँ पर तो अंडे हैं ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहे। ये रहा एक अंडा तुम्हारे लिए, ये लो। ये तो मीठा है। पैनकेक है। क्या? पैनकेक, पैनकेक। चलो खाओ ना ये भी। मैं देख कर आता हूँ। अगर इल्हान हुआ कहा ना तो? मैंने। क्या दुईगु साहबा घर पे हैं? हाँ, मैं ही हूँ। ये आपके लिए है, यहाँ पर साइन कर दीजिए। आपका दिन अच्छा गुजरे। शुक्रिया, आपका भी दिन अच्छा गुजरे। क्या है ये? अब क्या करूंगी? क्या हुआ, बताओ मुझे। मेरे बाबा के बारे में है। बाबा। क्या तुम्हारे बाबा का खत है ये? अब तक अदायगी नहीं की गई उनकी। इसका क्या मतलब है? किस चीज की अदायगी नहीं हुई? मेरे बाबा के नर्सिंग होम की अदायगी मर्द अब तक नहीं दी गई है। क्या तुम्हारे बाबा वहां रहते हैं? वैसे एक बात है, लड़की तुम तो बड़ी खुशनसीब निकली। बहन से जरा सी लड़ाई क्या हुई, हवेली के दरवाजे तुम पर पूरी तरह खुल गए। बिल्कुल सही कहा। अब तो तुम बड़े घर में रहोगी, फिर तो तुम यहाँ भी नहीं आओगी और ना ही सलाम करोगी। खुदा के वास्ते सुकून से नाश्ता तो कर लें आप सब लोग। अच्छा, कमरा तो शानदार दिया होगा। आम कमरे की तरह था। हालिद साहिबा के सामने वाला आपा तो जानती होंगी। हाँ, हम तो समझते थे गुल्लू उस हवेली की मालकन है, फिर भी उसने मुलाजमों के साथ तुम्हें कमरा दे दिया। अजीब बात है, मैं तो कभी ना रुकती ऐसे कमरे में। बहुत बुरा लग रहा है मुझे तुम्हारे लिए। क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हैं आप? तो इसमें ऐसी कौन सी बुरी बात है, बताएंगी? बस एक कमरा ही तो है, मैं भी तो वही की मुलाजमा हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं वहाँ मजे करने नहीं गई थी, वहाँ गई थी क्योंकि आप लोग मुझे यहाँ पर सुकून से नहीं रहने दे रहे थे। चलती हूँ मैं। अब तो उसका दिमाग और भी आसमान पर होगा। बहाना मिल गया है ना, मुझसे झगड़ा करके उस हवेली में जा बसी। तुम दोनों की लड़ाई हुई क्यों थी? यौनजा, बात को मत छेड़ो।
बस एक छोटी सी बात थी, उस पर झगड़ा हुआ। और आपको दिख तो गया कि उसका इरादा क्या था। ओह, खुशी है कि आपने बुला लिया। अब वक्त आ गया कि हम बात करें। कहिए, मैं सुन रहा हूँ। आज हम मेरे नहीं तुम्हारे बारे में बात करेंगे। सिर्फ ये कहने से बात खत्म नहीं हो जाती है चचा। आपने गुलफैम से अचानक शादी कर ली। क्या आजकल सबको यूं अचानक शादी करने का शौक चढ़ गया है? ये क्या तरीका है बात करने का? मुझे गुलफैम से शादी करनी थी, सो मैंने कर ली। अब इस पर कोई बहस नहीं। लेकिन आखिर ये सब अचानक क्यों किया? माना कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। अभी तो हम जियान और गुलरू की अजीब शादी से बाहर नहीं आए थे और आपने गुलफैम से शादी कर ली, और सबसे बढ़कर आप सब एक ही घर में रह रहे हैं। तनर, मैं यहाँ कोई तुम्हें अपनी शादी की वजाहत देने के लिए नहीं आया, समझे तुम? ये बात याद रहे कि तुम किससे बात कर रहे हो। चिचिक से क्या मसला है तुम्हारा? मसला? हाँ, मसला खत्म हो गया। तुम योंजा के बिछाए जाल में फंस चुके हो। चिचिक ने तुम पर भरोसा नहीं किया, इस बात पर खफा हो। ठीक है, मैं समझ गया, मगर तनर, अपनी जिद की वजह से इतना खूबसूरत रिश्ता क्यों खराब कर रहे हो? अभी तो तुम जवान हो, तुम्हें बहुत कुछ देखना है आगे, समझे? और मिलने के लिए भी क्या खूब जगह चुनी है तुमने। आओ चिचिक। उमर भाई। आओ चिचिक, आओ, यहां बैठो। तुम दोनों आपस में बात करके गलतफहमियां दूर करो अपनी, लड़ना मत, ठीक है? टनर, मैंने आपसे सिर्फ एक चीज कही थी। 2 महीने बाबा की नर्सिंग होम की अदायगी से 2 महीने के लिए कर दीजिए। आपसे इल्तिजा की थी, बार बार कहा था, आप सब कुछ जानती थी। मेरे पास रकम नहीं है रकम। मैं किसी भी तरह आपकी रकम आपको वापस लौटा देती, लेकिन आपने क्या किया? आपने सिर्फ और सिर्फ मुझे बेवकूफ बनाया और एक फूटी कौड़ी अदा नहीं की। मैं आपको बता रही हूँ, वो निकाल देंगे वहां से। किस तरह की इंसान हैं आप? शैतान हैं आप। इंशाल्लाह एक दिन इन्हीं पैसों में डूबेगी आप। अल्लाह करे मर जाए आप। चलो बस ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। जाहिर हो गया कि तुम्हें रकम नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह जरूर मिलेगी मुझे मर्द। वो मेरे और मेरे बाबा के कर्जदार हैं। उसने तुम्हें मना कर दिया है। मैं तुमसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि ये है कौन, लेकिन नहीं पूछूंगा क्योंकि कोई और बात निकल आएगी, इसलिए खामोश हूं मैं। वो कोई आम इंसान नहीं है, अम्मी है मेरी। तुम्हारी अम्मी? क्या तुम्हारी अम्मी भी तुम्हारे बाबा के साथ पनाहगाह में रहती हैं? फोन पर मेरी अम्मी से बात हो रही थी। ये कैसे हो सकता है? तुम अपनी अम्मी से इस तरह बात कर रही थी, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तुम कुछ भी नहीं जानते हो मर्द। कैसे जान सकता हूं? जब तुम कुछ बताओगी तो जानूंगा मैं। मुझे नहीं मालूम मैं क्या कर सकता हूं। शायद कुछ भी नहीं कर सकता हूं तुम्हारे लिए। लेकिन मैं कम से कम तुम्हारा हाथ तो थाम सकता हूं। आंसू भी पोंछ सकता हूं तुम्हारे। क्या तुम सच में मेरी जिंदगी में शामिल होना चाहते हो? मुझे समझना चाहते हो? मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो? हाँ, दिल से यही चाहता हूं मैं। हर बात जानना चाहता हूं तुम्हारी जिंदगी की। तो फिर आओ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें थेरेपी क्यों ज्वाइन करनी है। तुम्हें जरूरत ही नहीं है थेरेपी की। तुम तो बिल्कुल ठीक हो गुल्लू। तुम्हें क्या मसला है? ऐसा तुम्हारे डॉक्टर ने कहा है। हो सकता है इससे तुम्हें फायदा हो। एक तो तुम्हारे पास बहुत सारे काम हैं और तुम्हें वर्कशॉप भी जाना होता है, तो तुम किसी और वक्त पे ज्वाइन कर लेना। मगर अभी क्या जरूरत है? मेरे पास आज कोई काम नहीं है और वैसे भी तुमसे बढ़कर कोई काम नहीं, ठीक है ना? अब इतना परेशान मत हो तुम। गुल्लू आ जाओ। डॉक्टर साहब आ गए हैं।
ऊपर आपका इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ जहान, चलते हैं। गुल्रू, चलो। कहाँ जा रही हो गुल्रू? हम थेरेपी के लिए जा रहे हैं। क्या मतलब? जिहान, ख़वातीन, आप सबको आज की थेरेपी में खुशामदीद। आओ चलो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी दीवार से बात कर रही हूँ। क्या मेरी कही गई बातें तुम्हारे लिए बिल्कुल अहम नहीं? मैंने भी तुम्हें इसी तरह समझाने की कोशिश की थी चिचिक, लेकिन तुमने मेरी बातों को अहमियत ही नहीं दी। तो क्या तुम बदला ले रहे हो मुझसे? इंतकाम लोगे अब तुम मुझसे? ठीक है, फिर यही करते हैं, लो बदला। लेकिन इस बात का यकीन कर लो कि मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। जब मैं तुमसे कह रहा था तो तुमने मेरा यकीन किया। थनर, ऐसा मत करो। मैंने तुम्हारी और उस लड़की की तस्वीरें एक साथ देखी थी। मैं और क्या सोचती, कैसे सोच रही थी कि ये सब कुछ यूंजा की चाल है। रुक जाओ तनर, मत जाओ, मुझे एक मौका तो दो। तुमने मुझे मेरी सफाई में कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। बार बार तुम्हारे पीछे आता रहा और खुद को सच्चा साबित करने की कोशिश की। अब तुम्हारी बारी है चिचिक, देखता हूँ तुम मेरे पीछे कब तक आती हो। क्या तुम भी मेरी तरह मेरे पीछे बार बार आओगी चिचिक? क्या तुम मुझे आजमाओगे तनर? क्या अब तुम मुझे आजमा कर मुझे अजियत दोगे? ये क्या तुम इतनी सी बात को तकलीफ कह रही हो? अभी तो आगाज हुआ है। महबरूरे, महबरूरे, आखिर कहाँ रह गई हो तुम? अरे आप उठ गए? जल्दी से कॉफी बना दो और सरदर्द की कोई गोली भी लेकर आ जाओ। बात सुने, अगर आप चाहें तो आपकी कॉफी मैं आपके कमरे में ला दूं? बताएं मुझे। अभी तुम कॉफी तो लेकर आ जाओ, वैसे भी मुझे निकलना है और मेरा बटवा नहीं मिल रहा है, वो भी ढूंढ कर ले आओ। अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? अच्छा, तुमने कल रात जो किया, क्या मैं उसका हिसाब नहीं लूंगी तुमसे? मगर ये सब मेरे कार्ड्स हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारे नहीं, मेरे हैं। ये सारे कार्ड्स मेरे हैं। ये घर भी जहां तुम रह रहे हो ये भी मेरा है। तुम जो गाड़ी चलाते हो वो भी, कपड़े पहनते हो, यहाँ तक कि तुम्हारी कलाई में जो ये घड़ी है, सब कुछ मेरा है। हर चीज जो तुम्हारे पास है, जो तुम समझते हो तुम्हारी है, वो मेरी है। लेकिन अम्मी, अब बहुत देर हो चुकी है बेटा। कल रात जो तुमने मेरे साथ किया है वो मैं कभी माफ नहीं कर सकती। तुमने सब कुछ खो दिया है शफकत। अम्मी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, प्लीज ऐसा मत करें आप। हाँ, मैं तो कर चुकी हूँ। इस वक्त तुम्हारे बैंक में एक फूटी कौड़ी भी बाकी नहीं रही और मैंने हमारे जॉइंट अकाउंट से तुम्हारा नाम हटा दिया है। तुम्हारे सारे कार्ड्स कैंसिल कर दिए हैं, तुम्हारे अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। यानी 1 टके की हैसियत नहीं है अब तुम्हारी। मैं तुम्हें घर से निकाल दूं, तुम इस बात से 1 कदम दूर हो। यानी तुम्हारी ये हैसियत है अब यहाँ। सर उठाओ अपना, गौर से देखो मेरी तरफ और कान खोल कर सुन लो। इस वक्त तुम्हारे लिए जो आखिरी मौका है, ये तुम फायदा उठा लो इससे और अपनी इन हरकतों को सुधार कर मुझे यकीन दिलाना होगा कि तुम इन माली सहूलियात के हकदार हो या नहीं, या फिर एक गलती और करके मैंने जो तुम्हें आखिरी मौका दिया है गवा दो इसे भी। ये बताओ, हम खामोशी से बैठकर और कितनी देर इंतजार करेंगे? मैंने तो पहले ही कहा था,
कि थेरेपी कब शुरू होगी ये आप पर मुनहसर है, लेकिन आप तीनों तो आपस में बात ही नहीं करते। क्या आप हमसे खुद सवालात नहीं करेंगे डॉक्टर? यानी मेरा मतलब क्या हम खुद ही शुरू कर दें? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहता हूँ गुलरू, कि आप लोग आपस में रोजमर्रा की बातें शुरू कर दें। बस बहुत हुआ। क्या है ये कैसी थेरेपी है? गुलफैम, खुदा के लिए बैठ जाओ। जिहान अभी कुछ बात करने वाला था, मगर लगता तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माफ करना मुझे। कोई बात नहीं, ये तो गुलफिम की आदत है। क्या मतलब तुम्हारा? मैंने कहा कि तुम्हें अपने अलावा किसी और का एहसास नहीं। अच्छा तो ये बात है। असल मसला तो गुलरू को यही है मुझसे। बेचारी गुलरू को हमेशा यही लगता है कि मैं उसे अहमियत नहीं देती। बिल्कुल बिल्कुल, गुलफहम का सबसे बड़ा मसला है कि इसको अपने अलावा आसपास के लोग नजर ही नहीं आते। रुके, एक बात को यहाँ दुरुस्त करना चाहती हूँ मैं। मसला ये नहीं है कि मुझे कोई और नजर नहीं आता, बल्कि असल मसला तो ये है कि मुझे गुलरू कभी नजर नहीं आती। अच्छा, वाकई ऐसा है? जिहान, जरा अपनी बहन से पूछो कि क्या इन्हें मालूम है कि तुम कितने सालों से पजल खेल रहे हो? मेरे ख्याल से जिहान को जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम किस तरफ जा रही हो? पजल वाली बात बहुत पुरानी है गुलरू। जब तुम इस हवेली में आई थी तो तुम्हें जिहान के बारे में कुछ नहीं मालूम था। तुम तो इसे पहचानती तक नहीं थी। जिहान, जिहान, क्या ऐसा अक्सर होता है? क्या? मैं जिहान से पूछ रहा हूँ, आप दोनों से नहीं। बहुत ज्यादा लड़ते हैं ये लोग, बल्कि हर वक्त ही लड़ते रहते हैं, जैसे मैं मौजूद ही नहीं होता। इन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि मेरी भी कोई राय है, अहमियत है। ना मैं दिखाई देता हूं, ना सुनाई देता हूं, जैसे मैं होता ही नहीं। इन दोनों के लिए मेरा वजूद है ही नहीं, कोई हैसियत नहीं मेरी। खुशामदीद। हेलो एलिफ। अरे हमारी बेटी आ गई, खुशामदीद। बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। सलाम अंकल, कैसे हैं आप? शुक्रिया बेटी, ठीक हूँ मैं। हिकमत दादा। खुशामदीद मेरी बेटी। मुझे याद है कि हमारा शतरंज का खेल अधूरा रह गया था। मैं भी नहीं भूली हिकमत दादा। बाबा से मिलने के बाद हम वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, खुश रहो। आप कैसी हैं हरीमा आंटी? बेटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया तुम्हारा। ये लड़का कौन है? आप कैसी हैं आंटी? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। अच्छा है तुम मिलने के लिए आ गई। दुआ है तुम दोनों खुश रहो। देखा ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मैं अपने बाबा से मिलने जा रही हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे। ठीक है बेटी। यहाँ तो सब तुम्हें जानते हैं कि सब बहुत अच्छे हैं। मेरी प्यारी बेटी, खूबसूरत बेटी मेरी, क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या कोई अपने बाबा से भी नाराज होता है? मैंने ऐसा क्या कह दिया है मेरी बेटी? ऐसा मत करो बेटी, तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लो पानी पियो। मेरी प्यारी। तुम ठीक हो? बाबा जान, मैं आई हूँ। देखो बेटी, मेहमान आए हैं हमसे मिलने के लिए। हम आए हैं बाबा। माफ करना मुझे बेटी, मैं तुम्हारा नाम भूल गया हूँ, याद नहीं आ रहा।
क्या नाम है तुम्हारा, बताओगी? तुएकू। सुना तुमने मेरी बेटी, इस लड़की का नाम देवगू है। चलो जियान, चलो ना, कहो जो कहना है। देखो, तुम्हारी बहन और तुम्हारी बीवी दोनों सामने है, जो कहना है कहो। जो बात तुमने अंदर दबा कर रखी है बता दो इन्हें। चलो जियान। उस आदमी से शादी की, अपनी शादी का गवाह मेरी बीवी को बनाया। जानबूझ के किया, सब देख रहे थे। हर किसी ने देखा सब कुछ। ये सब कुछ जानती थी तुम गुलफैम। बहुत शर्मिंदगी हुई मुझे, बहुत ज्यादा। तुमने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैं तुम्हें देख रहा था। तुम पूरी रात गुल्लू को ही देख रही थी। मुझे नजरअंदाज किया। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं गुलफैम। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं और ना ही बेवकूफ हूं। तुम्हें अंदाजा नहीं, मैं हर चीज देखता हूं। अच्छी तरह याद है सब कुछ। जब उस दिन तुम घर आई थी, तुम जबरदस्ती वापस आई। मैं बस विरासत हूं जो मेरा बाप छोड़ के गया, और कुछ भी नहीं हूं। उसी तरह जैसे एक घर और जायदाद, मैं एक ऐसी विरासत हूं जिस पे शर्मिंदगी है तुम्हें। तुम्हारी मजबूरी को समझता हूं। अगर बिक सकता तो कब का बेच चुकी होती। जब छोटा था, जब भी शर्मिंदा होती थी मुझ पर। सब याद है मुझे। तुम अपने दोस्तों के साथ घर आती थी और कहती थी कि हालिदे, जिहान को कमरे में जाकर बंद कर दो। कितना खौफ था कि कहीं वो लोग मुझे ना देख लें, मेरी बातों को ना सुन लें, मेरे चिल्लाने को ना सुन लें। तुम्हें हमेशा खौफ आया मुझसे गुलफैम। देखो मुझे, देखो मुझे। और आज वो सब कुछ हो रहा है जिसका खौफ था। बाबा, बाबा एक ऐसी चीज छोड़ गए तुम्हारे लिए जिससे तुम्हें खौफ आता है। जिहान, मेरी बीवी, मेरी खूबसूरत बीवी, जो मुझे उंगली भी लगाने से खौफ खाती है। मेरी वाहिद दोस्त।
कितना ख्याल था इससे मेरा। जो किसी को नजर नहीं आता था वो ये समझ जाती थी। मेरी खुशी, मेरा गम, बहुत ख्याल था इससे, जो किसी को भी नहीं था। और अब वो इस घर में रहना चाहती है, जिसको छोड़ने के लिए इससे भीख मांग रहा हूं मैं। इससे बस इस घर में इसलिए रहना है क्योंकि गुलफैम ने इसका दिल दुखाया है और इससे बदला लेना है। मेरी खूबसूरत बीवी बदल चुकी है, उसके ख्वाब बदल चुके हैं। कलम, कलर्स, ड्राइंग बुक्स, ये मासूम ख्वाब होते थे इसके। लेकिन इस घर में आने के बाद तुम्हारे ख्वाब ही बदल गए गुल्लू। देखो मुझे गुल्लू, क्यों आंखें चुरा रही हो मुझसे? जिहान, तुम भी अंधी हो चुकी हो, कुछ नजर नहीं आता है। तुम कब से अंधी हो गई गुल्लू? तुम इस कदर बेहिस कैसे हो सकती हो? कैसे? इसका जवाब देना चाहोगी तुम गुलफैम? खबरदार, इल्जाम लगाने की कोशिश मत करना मुझ पर। खवातीन, ये थेरेपी जान के लिए है, आप दोनों के लिए नहीं। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अगर इजाजत दे तो मैं जिहान के साथ जारी रखना चाहूंगा। गुलफैम साहबा, शैतान, तुम शैतानी से बाज नहीं आओगी। बताओ मुझे, तुमने क्यों फिर से गुलफैम साहबा को रुलाया? खालिदे, बस बहुत हो गया। क्या हो गया है आपको? हाथ छोड़ो इसका। उठो, उठो मेरी बहन। उस दिन तुम्हें उस गाड़ी में होना चाहिए था गुल्लू। क्यों नहीं गई तुम उस दिन उस गाड़ी में? मुझे उस पर अपना सारा गुस्सा निकाल देना चाहिए था आपा। फिर से वही गाड़ी की बात। कोई तो गड़बड़ है इसमें। आपा, तो क्या हो गया? क्या उसने अकेले जाकर गाड़ी के ब्रेक फेल किए होंगे? माना कि हालिदे एक चुड़ैल है, मगर इतनी भी नहीं। और इतनी ही हो तो वो एक ऐसी औरत है जो कुछ भी कर सकती है। गुल्रू, मैंने तुमसे झूठ बोला था। किस बारे में? उस दिन हालिदे ने तेजाब से मेरा हाथ जानबूझकर जलाया था। क्या? सुकून से पहले मेरी बात सुनो तुम, मैं बताती हूँ तुम्हें सब कुछ। उसने पहले आके पूछा मुझसे कि मैंने किस हाथ से मारा था गुलफैम को, और उसने उसी हाथ पे तेजाब गिराया जिससे मैंने थप्पड़ मारा था। आज भी याद है मुझे गुल्लू, हादसे वाले दिन बहुत पूछा था उसने तुम्हारा। तुम्हारी बहन गुल्लू कहाँ है? तुम्हें उससे क्या काम है? तमीज नहीं है क्या तुम्हें? बताओ कहाँ है, मुझे जरूरी काम है उससे। जा चुकी है वो जिंदा तो है ना? गुलफैम सिपाही शदीद जख्मी हो गई हैं। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो गुलफैम सिपाही नहीं, गुल्लू होगी। वो गुल्लू होगी, गुल्लू। ये भी हो सकता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। कोई बात तो पोशीदा है। हालिदे ने ही ये सब किया है, लेकिन मेरा दिल कुछ और कह रहा है। वो भी मिल जाएगा। अरे साबित कैसे करेंगे हम? आप बीच में मत आए।
आप यहीं मेरा इंतजार करें, मुझे मालूम है क्या करना है। उफ।